यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, यह किसी रोड शो की कहानी नहीं है। यह बांग्लादेश की सड़कों पर हुई हकीकत है, जहां एक हिंदू युवक को सबके सामने जला दिया जाता है। अगर आज किसी इंसान को उसकी धार्मिक पहचान पूछकर सबके सामने जलाकर मार दिया जाए, अगर यह सब भीड़ कैमरे और मीडिया के सामने हो, अगर फिर भी अपराधी बेखौफ रहे, तो यह ऐलान होता है कि उस देश में कानून कमजोर है। उसका नाम था दीपू चंद्र दास। उसके पास कोई हथियार नहीं था और उसका अपराध सिर्फ इतना था कि वह हिंदू था और अपनी पहचान छुपाकर नहीं जी रहा था। अगर यह कानून है तो फिर अराजकता क्या होती है? आज सवाल एक हत्या का नहीं है, आज सवाल है क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं? और अगर किसी देश में पहचान ही अगर अपराध बन जाए तो समझ लीजिए कि वहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं। और यह पहली घटना नहीं है और यही बात सबसे ज़्यादा डराने वाली है। पिछले कई वर्षों से बार बार हिंदुओं के घर जलाए गए और जमीनों पर कब्जा किया गया, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया और पूरे हिंदू मोहल्लों को बार बार टारगेट किया गया और हर बार सिर्फ एक ही जवाब मिला, जांच चल रही है, स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन सवाल आज भी वही है, न्याय कहाँ है? अब उस सच्चाई पर बात करनी होगी जिसे अक्सर छुपा जाता है। बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं वो हिंदुओं को आसानी से नहीं जीने देते और वह हमेशा से ही हिंदुओं को टारगेट करते आए और ये लोग इतना डर फैलाते आए हैं कि ये लोग चुप रहें और हमेशा देश छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। और सबसे सीधा सवाल, क्या इन कट्टरपंथी समूहों पर कभी भी कार्रवाई हुई? नहीं, तो फिर अपराध बढ़ना तय है। क्योंकि जब अपराधी देखता है कि हमें कोई सख्त सजा नहीं मिल रही, कोई तुरंत कार्रवाई नहीं, कोई डर नहीं, तो उसे और हिम्मत मिलती है। और यहाँ सबसे खतरनाक चीज सामने आती है, सरकार की चुप्पी। यह आरोप नहीं है, यह एक चेतावनी है। और जब अपराध बार बार हो और जब पीड़ित बार बार हिंदू ही हो, जब कोई कार्रवाई कमजोर दिखे, तो जनता सवाल पूछेगी, क्या वहाँ की सरकार और सुरक्षा कट्टरपंथियों से डरती है? और क्या राजनीतिक मजबूरी में उन्हें नजरअंदाज किया जाता है? क्या उनके साथ ही कानून और सरकार है? क्योंकि याद रखिए, ही सरकार की चुप्पी अपराधियों को खुली छूट देती है। यही वजह है कि कई हिंदू बांग्लादेश में पहचान छुपाकर डर के जी रहे और यह किसी भी देश के लिए सबसे शर्मनाक सच्चाई। जब कोई नागरिक अपने होने से डरने लगे तो यह सिर्फ कानून की नहीं, नीयत की हार होती है। और यह बात मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, यह वीडियो किसी देश के खिलाफ नहीं है, यह वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं। और इसलिए बांग्लादेश की सरकार को सीधी चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने अभी कानून को अभी भी मजबूत नहीं किया, अगर तुमने अभी भी कट्टरपंथियों समूहों पर अभी भी कार्रवाई नहीं की, तो इतिहास में यह लिखेगा कि जब निर्दोषों को मारा जा रहा था तो सरकार ने चुप्पी ओढ़ ली। कानून सिर्फ किताबों में नहीं होता, कानून सिर्फ जमीन में भी दिखना चाहिए। आज सवाल सिर्फ दीपू चंद्र दास का नहीं है, आज सवाल उन हजारों हिंदुओं का है जो डर के साए में जी रहे हैं। अगर आज भी बांग्लादेश की सरकार नहीं जागी और अगर आज भी उसका कानून नहीं चला, तो कल कोई और चेहरा होगा और कोई नाम होगा और तब यह कोई नहीं कह पाएगा कि हमें पता नहीं था। अब मैं अपने भारत देश की सरकार से दो शब्द कहना चाहता हूँ। मेरा भारत हमेशा पीड़ित हिंदुओं के साथ खड़ा रहा है और हमेशा से अन्याय के खिलाफ बोलता आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, आज आपसे एक आम भारतीय की गुजारिश है, बांग्लादेश में जो हिंदू डर, मजबूरी और खतरे में जी रहे हैं, अगर वहाँ उन्हें सुरक्षा नहीं मिल सकती तो उन्हें अपने देश भारत में सुरक्षित जीवन का अवसर दीजिए। क्योंकि सवाल राजनीति का नहीं, जिंदगी का है। आज मेरी आप सभी से विनती है, इस बात को इतना शेयर कीजिए कि यह बात मोदी जी और अमित शाह जी तक पहुंचे और फिर किसी निर्दोष की जान बच सके। जय हिंद, जय भारत।